दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। सबसे ज्यादा टैक्स पेई कौन है? सामान्य वर्ग। इस भारत भूमि को निर्माण किसने किया? सामान्य वर्ग ने। सबसे ज्यादा कौन? हम। नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। साथियों, इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है कि 1991 में नेताओं ने कुछ नीतियां बदली और देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो गई। लेकिन आज सुग्रीव कुमार आपको वो सच बताएगा जो आपसे छिपाया गया है। दोस्तों, जब 1991 में भारत का सोना गिरवी रखा जा रहा था, जब देश कंगाल हो चुका था, तब वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई बेचकर इस देश की डूबती नैया को पार लगाया? वो कोई सूट बूट वाले नेता नहीं थे। वो थे 7 समंदर पार खाड़ी देशों के रेगिस्तान में 50 डिग्री की गर्मी में खटने वाले हमारे मजदूर भाई। आज मजदूरों के उस एहसान की कहानी सुनाऊंगा जिसे भारत कभी नहीं चुका सकता है। दोस्तों साथियों, 1991 में संकट क्या था? संकट था विदेशी मुद्रा यानी डॉलर की कमी। हमारे पास तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उस समय बड़े बड़े रईसों ने अपना हाथ खींच लिया था। लेकिन उसी दौर में सऊदी अरब, दुबई, कुवैत और मस्कट में काम करने वाले हमारे गरीब भाइयों ने, जिन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखकर विदेश का टिकट कटाया था, उन्होंने अपनी रोटी काट काट कर एक एक डॉलर भारत भेजा। सरकारी आंकड़े गवाह हैं। उस भयानक आर्थिक मंदी के दौर में भी प्रवासी भारतीयों का पैसा कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता गया। जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब इन मजदूरों का पसीना भारत की तिजोरी में डॉलर बनकर टपक रहा था। दोस्तों, सरकार ने 47 टन सोना इंग्लैंड के बैंक में गिरवी रखा था। ये पूरे देश के लिए शर्म की बात थी। लेकिन उस गिरवी रखे सोने को छुड़ाने की ताकत कहां से आई? वो ताकत आई केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के उन गांवों से जहां से हर घर का एक बेटा बाहर जाकर मजदूरी कर रहा था। दोस्तों, इतिहासकारों ने मनमोहन सिंह की तारीफों के पुल बांध दिए हैं, लेकिन उन मजदूरों का नाम तक नहीं लिया जिन्होंने अपनी मां बहनों से दूर रहकर विदेश धरती पर अपमान सहकर हर महीने पैसे भेजे ताकि भारत की साख बची रहे। दोस्तों, अगर वो मजदूर पैसा भेजना बंद कर देते तो आज भारत की हालात भी श्रीलंका जैसी होती। दोस्तों, ये सच है जिसे छुटलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, आज 2026 में भी कहानी बदली नहीं है। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां बाहर से सबसे ज्यादा पैसा आता है। दोस्तों, सालाना 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा पैसा आता है। दोस्तों, ये पैसा कौन भेजता है? क्या ये वो नेता हैं? ये नेता भेजते हैं जो विदेश में छुट्टियां मनाने जाते हैं? नहीं, ये वो मजदूर भेजता है जो दुबई की ऊंची इमारतों को बनाता है, जो विदेशों में ड्राइवरी करता है, जो वहां सफाई करता है, वो वहां खून जलाता है, तब जाकर यहाँ भारत की जीडीपी ऊपर जाती है। देश की अर्थव्यवस्था का असली पहिया ये मजदूर है भाई, बड़े उद्योगपति नहीं है। मेरा सवाल आज की सरकारों से है, जो मजदूर 1991 से लेकर आज तक इस देश की ढाल बना हुआ है, उसके लिए आपने क्या किया? जब लॉकडाउन लगा तो यही मजदूर सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर था। जब वो विदेश में मर जाता है तो उसकी लाश लाने के लिए परिवार को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। भाई, क्या आपने कभी इन मजदूरों के सम्मान में कोई स्मारक बनवाया? शर्म आनी चाहिए। जो देश को कंगाल होने से बचाते हैं, आप उन्हें ही 2 कौड़ी का मजदूर समझते हैं। साथियों, अगली बार जब कोई कहे कि भारत एक बड़ी ताकत बन गया है, तो सीना ठोक कर कहना कि ये ताकत नेताओं के भाषण से नहीं, मेरे देश के मजदूर के पसीने से बनी है। 1991 की कंगाली को मजदूरों ने अपनी मेहनत से धोया था। मजदूरों के हक में आवाज उठाओ, क्योंकि जब मजदूर का हाथ रुकता है तो देश की धड़कन रुक जाती है। हाथ में छाले हैं फिर भी काम करता है, वो मजदूर है साहब, देश का नाम करता है। वीडियो को इतना शेयर करो कि हर मजदूर भाई तक ये संदेश पहुंचे कि सुग्रीव भाई उनका सम्मान करता है। जय भीम, जय भारत।